हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्माइल विद एजुकांत। देखिए बेटा, कल हमने आपको फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझाया था पार्ट 2। उससे पहले हमने आपको हिस्ट्री का चैप्टर समझाया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसके बारे में हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके अलावा हमने आपको बताया कि किस प्रकार राष्ट्रवाद जो है पूरे यूरोप में फैल गया और जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ। अब राष्ट्रवाद की भावना जब यूरोप में फैली और आप समझ रहे हैं कि यूरोप से होकर के सीधा इंडिया तक पहुंची, क्योंकि फ्रांस में होने वाली घटना न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्वव्यापी एक घटना थी जिसने सबके सामने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया। चैप्टर हमारा शुरू होता है 1914 से, 1914 से। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। वहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। उसी चैप्टर को, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसके लिए समय के अनुसार एक नजर डालने के लिए आपके लिए डेट वाइज इसको सॉर्ट किया है, जिससे आप आसानी से समझ पाएं। इन डेट के आधार पर अगर हम घटनाओं को थोड़ा थोड़ा सा भी समझ लेते हैं तो इससे आगे आपको अगले लेक्चर में मैं पूरा इसका डिस्क्रिप्शन करके बताऊंगा। स्टार्टिंग करते हैं 1857 1857 की क्रांति से। तो देखिए बेटा, 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें, ये भारत में बहुत बड़ी घटना थी। क्यों थी? इसके ऊपर मूवीज भी बनी है। 1857 की जो घटना थी, जैसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर मंगल पांडे बहुत ही फेमस है। यह घटना 1857 की जो क्रांति थी, इसमें मुख्यतः राजाशाही या राजशाही परिवारों की सबसे अहम भूमिका रही। इसके बाद अगला डेट है 1870 1870। 1870 में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए, जैसा नेशनलिज्म यूरोप में हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां पर उन्होंने अपने देशभक्ति को उजागर करने के लिए, राष्ट्रवाद को उजागर करने के लिए तिरंगे का निर्माण किया। महिलाओं ने अपने अखबार निकाले। उसी तरह से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो लेखक थे, कवि थे, उनमें से एक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई, कांग्रेस की रचना हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना बंबई में हुई। और इसी स्थापना में जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, यानी प्रथम अध्यक्ष जो बने, वो हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोबारा समझिए, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को, उसके बाद हम पहुंचते 1870 में, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने, यानी 85 से 1905 पर पहुंचते हैं 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। और 1905 में ही एक और घटना हुई थी कि अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, जो कि एक औरत या महिला के रूप में बनाया गया था, जो आपकी एनसीईआरटी के पेज पर छपा हुआ है, जिसमें सन्यासिनी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है। अब आता है 5 से, अगर आगे बढ़ते हैं 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसे आगा खां नवाब सलीमुल्लाह ने किया। 1907 में क्या हुआ बेटा, कि जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसका विभाजन हो गया। 1885 में
जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो समूह में हुआ, जिसमें एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल के जो सदस्य थे वो ऐसे क्रांतिकारी थे जो अहिंसा के पथ पर चलना चाहते थे, अहिंसा का रास्ता अपनाते थे। और गरम दल में वो क्रांतिकारी थे जो ये सोचते थे कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देकर देना होगा। यानी भारत को अगर आजादी दिलानी है तो हमें ब्रिटिश सरकार को धराशायी करना होगा। उसे धराशायी करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अब आगे चलते हैं। अब हम 1907 से आगे बढ़ते हैं 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है। और दिल्ली दरबार में बंगाल का जो विभाजन था 1905 में, जिसे लॉर्ड कर्जन ने रखा था प्रस्ताव को, उसको रद्द कर दिया गया। और दिल्ली दरबार में जो राजधानी थी कोलकाता, उसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखिएगा, मुगल काल में अगर आप पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर बीच बीच में जिक्र आया है कि दिल्ली पर हमला किया गया। लेकिन उसी बीच में अगर आप समझे तो हमारी जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी, जिसे बाद में ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और कहां पर स्थानांतरित करके लाया गया, दिल्ली। यानी भारत में आज जो वर्तमान में नई दिल्ली राजधानी है, उससे पहले राजधानी थी कोलकाता। अब बात आती है 1914 की, जो मैंने शुरुआत की थी कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर यहां से शुरू होता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी का स्वदेश वापसी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में अपने देश लौट कर आए थे और अपने देश लौटने से पहले उन्होंने अहिंसा की जो नीति थी उसे साउथ अफ्रीका में लागू करके देखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो पूरी तरह से सफल हुए। अब 1915 के बाद गांधी जी ने उसी अहिंसा की नीति को अपनाते हुए 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों के विरोध में चंपारण में क्या किया, आंदोलन किया। यानी ब्रिटिश सरकार जो थी हमारे किसानों से इंडिगो या नील की खेती करवाती थी। अब नील की खेती करवाती थी, इससे संबंधित आपका चैप्टर है क्लास 12th में, उस चैप्टर का नाम भी है इंडिगो। यानी आज आप देखेंगे कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे इंग्लिश की में, तो इंग्लिश लिटरेचर की बुक में एक चैप्टर है इंडिगो, जिसमें इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से विवरण किया गया है। चंपारण कहां पर पड़ता है बेटा, बिहार में। तो वहां पर जो किसान थे उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, ओके। अब 1917 में ही दूसरा उन्होंने एक और कार्य किया, गांधी जी ने एक और कार्य किया। वो क्या था कि महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। अब यहां पर किसानों के लिए क्यों किया सत्याग्रह, इसका रीजन क्या था, सुनिए। कि यहां के जो किसान थे उनकी जमीन को यहां के जमींदारों ने अधिग्रत कर रखा था, अधिकार कर रखा था, और उन्हें केवल उनके पारिवारिक संख्या के लोगों के आधार पर पट्टे पर जमीन दे रखी थी और उनसे टैक्स लिया जाता था। तो यानी छोटे किसान बना दिया गया, और जो जमींदार थे उन्होंने इस पर क्या कर रखा था, कब्जा इनकी खेती पर। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के ही कारीगरों के लिए, सूती कपड़ा मिलके कारीगरों के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो टाइमिंग थी या टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 4 ईयर, 4 साल, 14 से 18। आप सुनिए, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। 18 से हम आते हैं बेटा 19 में। अब बात यह है कि 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून पारित किया गया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया।
इसका नाम हमें बड़े आसानी से याद रहता है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, क्योंकि हम किताबों पढ़ते हैं, वैसे भी नाम इसका सबको याद रहता है। लेकिन बात यह है रॉलेट एक्ट लागू क्यों किया गया, ये मैं आपको दोबारा बताता हूं कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इससे ऊपर देखेंगे तो 1918, 1917, 1917, यानी गांधी जी 15 के बाद 16 में एंट्री करते ही 17 में 2 सत्याग्रह आंदोलन किए, 18 में एक और आंदोलन किया, तो 3 सत्याग्रह आंदोलन करते ही वो नायक बन गए, हीरो बन गए। किसके? भारत की जनता के। अब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि इनके लिए एक लीडर मिल चुका है, अब वो लीडर ब्रिटिश सरकार को खत्म कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1919 में एक काला कानून, जिसे नाम भी देते हैं, यानी रॉलेट एक्ट को एक और नाम दिया गया काला कानून, 1919 में लागू किया गया। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे हम आगे बताएंगे कि इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रांतिकारी को जेल में डाल देने का अधिकार था ब्रिटिश सरकार के पास, और कोई भी क्रांतिकारी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते। कौन? भारतीय लोग। ये था इसका। अब आपको याद होगा, कई मूवीज देखी होंगे आपने, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, शहीद, है ना, आपने मूवीज देखे होंगे, उनमें इस बात को दर्शाया गया है 1919 को। कैसे? सुनिए कि 13 अप्रैल, मैं दोबारा बता देता हूं, 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई जो आज तक फेमस है और बहुत ही मर्मस्पर्शी और दुखदाई घटना थी। वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी हत्याकांड के ऊपर कई मूवीज बनाई गई। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जो कहां पर हुआ बेटा? पंजाब के अमृतसर में। अब इसको समझने के लिए आपको ऊपर वाली लाइन को दिमाग में जरूर रखना है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आ चुका था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बैस में इकट्ठा हुए, और वहां इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया? अपनी वार्ता कर रहे थे, लेकिन सैंडर्स ने आकर के उन सभी पर बेतहाशा, बिना सोचे समझे, ना बच्चों को देखा ना महिलाओं को देखा, और सीधा क्या किया? गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। अब इसी के बाद 1919 में एक और घटना हुई, तो दोबारा समझिए, 1917 में 2 घटनाएं हुई हैं सत्याग्रह की, आंदोलन चलाया गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में। 1919 में एक रॉलेट एक्ट, 1919 में जलियांवाला बाग, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। जिसकी शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत शब्द का मतलब खिलाफ, विद्रोह, विरोध में हम ब्रिटिश सरकार के। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब आते हैं 1922। 1922 में चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों ले लिया बेटा? कि जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के कुछ व्यक्तियों ने चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना से आहत होकर के, दुखी होकर के महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और सोचा कि अब असहयोग आंदोलन अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। 9 अगस्त 1925 को, इसके ऊपर भी आपने मूवीज में ये क्लिप देखा होगा, इस लाइन को टैगलाइन बना करके मूवीज में यूज किया गया है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था। ठीक है, और 1928 में एक साइमन नामक व्यक्ति आया। जैसे ही वो भारत में एंटर किया तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से उसका स्वागत किया गया, यानी गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, अब जब ये आंदोलन हो रहा था, उसी समय जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में लाला लाजपत राय सामने खड़े हुए थे। लाठी चार्ज हुआ और उसी घटना में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये इसमें 2 चीजें याद रखिएगा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, उसका विद्रोह किया गया नारे से साइमन कमीशन वापस जाओ, और उसी दौरान लाला लाजपत राय की क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने
और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में क्या फेंका था? बम। उनका उद्देश्य असेंबली में उपस्थित लोगों को मारना नहीं, बल्कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना था। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। अब आगे चलते हैं, अभी हमने पढ़ लिया था। अब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की गई, ध्यान रखिएगा, जिसमें 78 वॉलंटियरों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी। यानी 78 सहयोगी या अनुयायियों के साथ मिलकर के महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। उसका कारण था, उनका मानना था कि जब भारत के लोग अपने देश का नमक खाएंगे तो अपने देश के ही प्रति वफादारी करेंगे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, यानी आप देख सकते हैं 12 से 6 अप्रैल, यानी 1 महीने में 6 दिन कम, समझ जाइए। तो इतने दिन में पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस वर्ड को थोड़ा समझा देते हैं। सविनय माने होता है आदर के साथ, विनय के साथ, अवज्ञा मतलब आज्ञा को न मानना। सविनय यानी विनय के साथ, आराम के साथ, विनम्रता के साथ, अवज्ञा बात को न मानना, आज्ञा को न मानना। तो गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा, ठीक है, और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1930 में देखो 3 घटनाएं हैं। 1919 में भी 3 घटनाएं थी, 1930 में भी 3 घटनाएं हैं, 1917 में 2 घटनाएं थी। तो 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। कई जगह पर बेटा दलित की जगह दलित भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा कि 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने या बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो अनुसूचित जातियां थी, जिन्हें निम्न वर्ग में माना जाता था, उन सब का एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया दलित वर्ग एसोसिएशन या दलित वर्ग एसोसिएशन। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्या दे दी गई बेटा? फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या दे दी गई बेटा? फांसी दे दी गई। मेरा रंग दे बसंती चोला सुना होगा आपने गीत, तो ये उन्हीं के लिए जब वो फांसी पर जाते हैं। 1931 में ही गांधी जी ने इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। इस बात से आहत होकर के गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। सर ये गांधी इरविन समझौता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लंदन गए थे, ठीक है, वहां पर जाकर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो क्या हुआ था बेटा? विफल हो गया, बेकार हो गया, ठीक है, उनकी बात को नहीं माना गया। तो ये उस समय घटना है, मैं आपको थ्योरेटिकल में बताऊंगा आगे जाकर के। अभी हम केवल डेट वाइज चैप्टर पर नजर डाल रहे हैं। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। जो मैंने अभी बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए हुए थे गांधी जी, 11 मांगों का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो वो वापस आकर 1932 में महात्मा गांधी व अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। सुनिए, पूना पैक्ट में क्या था कि अंबेडकर जी ने कहा कि हमें भी राजनीतिक तौर पर अपना अधिकार चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब की बात मानते हुए उनको क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें आरक्षित वर्ग में शामिल कर दिया कि हाँ आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। किसके लिए? चुनाव में आने के लिए, सरकार बनने के लिए। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का विचार सामने रखा। आप सोच रहे हो पाकिस्तान का विचार सामने रखने का मतलब क्या है? सुनिए, यानी चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले क्या रखा कि भाई हमारा पाकिस्तान जो है, यानी मुसलमान जो संप्रदाय है, उनका एक अलग क्षेत्र बन जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान की मांग रखी। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। अब हम लास्ट एंड फाइनल पेज पर चलते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है बेटा।
1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया, ध्यान रखिएगा। यानी 1940 में जो मांग रखी थी किसने, चौधरी रहमत अली ने, कि भाई पाकिस्तान होना चाहिए, मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग होना चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बेटा, सभी के लिए आता है, चाहे वो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, कि करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। कब दिया, 1942 में। उस समय कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है बेटा। ये घटना इंटरनेशनल है, इसलिए इसका उल्लेख है कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया, ठीक है। और यहीं पर आकर के विश्व युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि सभी को लगा कि परमाणु परीक्षण सफल हुआ है, तो विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया। सेकंड, 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आप एक रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा, और इसी के साथ हम पूरी थ्योरी को आगे बताएंगे। और पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें पूरा थ्योरी में इसको समझाया जाएगा, डेट बाय डेट, जो अभी आपको एक नजर में बताया है, और अच्छे से समझाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर बने रहिए। ऐसी वीडियोस के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री श्याम।